दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब दूसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट हुआ तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली। उसकी बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और दोस्तों केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर टिकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका स्टार्टिंग में ही लग गया। 26 गेंदों पर 2 रन बनाकर केएल राहुल आउट हो गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों करुण नाहिर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नाहिर ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर आज ऐसी तबाही मचाए कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। करुण नाहिर जब मैदान पर 31 रन बनाकर आउट हो गए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की और 87 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत मैदान पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां, नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज ने भारतीय टीम को फिर से एक बड़ा झटका नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में दे दिया। नीतीश कुमार रेड्डी 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करने लगे और शुभमन गिल का बल्ला आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। शुभमन गिल मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को
जमकर कूट रहे थे। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने देखते ही देखते अपना शतक ठोक दिया और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर दोस्तों शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर देखते ही देखते 160 रन बना लिए थे। उधर रविंद्र जडेजा मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर शुभमन गिल ने दोस्तों अब पलक झपकते ही अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया और मैदान पर इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दोस्तों दे दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से शुभमन गिल को रोका जाए। शुभमन गिल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। तो इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर दोस्तों 89 रन बना दिए। स्कोर बोर्ड पर अपने शतक से थोड़ा ही पीछे थे, 11 रन दूर, लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। और दोस्तों रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर। जी हां, वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर को जिस कार्य के लिए दोस्तों टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने रखा था, वो कार्य वाशिंगटन सुंदर ने पूरा किया और शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया। शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के दोस्तों नाक में दम कर दिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते शुभमन गिल अपना दोहरा शतक ठोक चुके थे और वाशिंगटन सुंदर भी मैदान पर 30 रन ठोक चुके थे। मैदान पर धीरे धीरे दोस्तों शुभमन गिल दूसरे शतक के नज़दीक बढ़ते जा रहे थे और 250 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था। उसके बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका वाशिंगटन सुंदर के रूप में लग गया और भारतीय टीम को दोस्तों वाशिंगटन सुंदर का झटका लगते ही दोस्तों मैदान पर जब बल्लेबाजी करने के लिए आकाशदीप आए तो उन्होंने आते ही दोस्तों 3 गेंदें तो ऐसी डॉट खेली, उसके बाद चौका जड़ा। उसके बाद दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज मोहम्मद सिराज, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आकाशदीप ने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा लिया और दोस्तों कैच आउट हो गए बेन स्टोक के हाथों। दोस्तों इनके आउट होने के बाद मैदान पर प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश में लगे थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज आकाशदीप जैसे खिलाड़ी एक के बाद एक अपना कीमती विकेट गंवा चुके थे और मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया था। दोस्तों भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 589 रन बनाए। 600 में सिर्फ दोस्तों 11 रन पीछे रह गए भारतीय टीम, वरना 600 का भी आंकड़ा भारतीय टीम के खिलाड़ी पार कर देते। दोस्तों 600 के आंकड़े के पीछे बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों दूसरे दिन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट उतरे। वैन डकेट तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आकाशदीप ने इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर जो रूट, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने के लिए
कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैदान पर कोई खास प्रदर्शन ना कर सके। उसके बाद जैक क्रोली भी आउट हो गए। भारतीय टीम ने पहले दिन ही 3 विकेट इंग्लैंड के गिरा दिए थे, लेकिन दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। दूसरे दिन भी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने एक के बाद एक 2 विकेट गिरा दिए थे इंग्लैंड के, लेकिन उसके बाद दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर 300 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, जिन्होंने मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप जैसे खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। जेमी स्मिथ और दोस्तों हैरी ब्रुक की जोड़ी ने मैदान पर आज इतिहास रच दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच में 300 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद आकाशदीप ने 158 पर दोस्तों हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद फिर से दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के विकेट को उखाड़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों खतरनाक गेंदबाज ब्रैंडन कॉर्स और दोस्तों वहीं जो है क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर खाता भी नहीं खोल पाए और उसके बाद मैदान पर शोएब बशीर और दोस्तों एक के बाद एक इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहली इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 194 रनों से बढ़त हासिल कर ली इंग्लैंड से। दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों शुभमन गिल की कप्तानी में यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में फिर से अपनी 7वीं पारी खेली और मैदान पर 7 चौके और दोस्तों 38 छक्के जड़कर 162 रनों की पारी खेली। वहीं केएल राहुल ने भी मैदान पर 104 रन लगाकर 7वीं पारी खेली। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर करुण नाहिर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नाहिर ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के दोस्तों बल्लेबाजी में जान डाल दी और चौके और छक्कों की बौछार की, लेकिन दोस्तों 42 रन बनाकर करुण नाहिर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल भी दोस्तों दोहरा शतक लगा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। 63वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 65वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। मैदान पर जब करुण नाहिर आउट हुए तो उनके बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने तबाही मचाई। यशस्वी जायसवाल 211 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर, बेन स्टोक, वहीं दोस्तों ब्रैंडन कॉर्स और दोस्तों क्रिस वोक्स जैसे
गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल मैदान पर अपना शतक ठोंक चुके थे, उधर ऋषभ पंत भी अर्धशतक ठोंक चुके थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 670 रनों से इंग्लैंड से बढ़त हासिल कर ली थी। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर यहाँ पर रिटायर्ड हट ले लिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जैक क्रॉली और वेन डकेट उतरे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने इंग्लैंड को एक बड़ा झटका 11वें ओवर में दे दिया वेन डकेट के रूप में। वेन डकेट 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों जो रूट, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैदान पर 135 रन बनाकर जो रूट आउट हुए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप, जो कि 13 रन बनाकर आउट हो गए। ओली पोप के बाद दोस्तों मैदान पर जेमी स्मिथ ने 31 रनों की पारी खेली और दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रुक ने 27 रन बनाए। इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज एक के बाद एक इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा रहे थे। भारत ने यह मुकाबला शानदार तरीके से अपने पक्ष में कर लिया और इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों यह एक अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। अभी निर्णय नहीं हुआ कि आखिरकार कौन सी टीम जीतेगी। वैसे दोस्तों बता दें आप सभी को कि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई थी। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 5-5 शतक पहले टेस्ट मुकाबले में लगाए थे, लेकिन फिर भी खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज ज़्यादातर फ्लॉप रहे। करुण नायर, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। केएल राहुल भी पूरी तरीके से फेल रहे। केएल राहुल तो सिर्फ 26 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए और दोस्तों वहीं भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने दोस्तों 89 रन बनाए और दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 269 रन बनाए। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने 31 रनों की पारी खेली थी। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से अभ्यास मैच में जीत दर्ज की। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद।